मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्री भगवान परशुराम सेवा संघ द्वारा विजयादशमी मिलन समारोह का भव्य आयोजन। आमदार सुनील प्रभु की प्रमुख मौजूदगी। मुंबई के कांदिवली पूर्व क्रांति नगर में आज दशहरा के शुभ अवसर पर श्री भगवान परशुराम सेवा संघ के तत्वाधान में विजयादशमी दशहरा मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री भगवान परशुराम सेवा संघ और एमएलए सुनील प्रभु फैंस क्लब के सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। आमदार सुनील प्रभु जी ने सभी आयोजक अपना प्रमुख मार्गदर्शक मानते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में शामिल सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित जन समुदाय का स्वागत किया और इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस आयोजन के पीछे कई प्रमुख व्यक्तियों का प्रयास शामिल रहा, जिनमें मार्गदर्शक सुरेंद्र पांडे, कांति मोहन मिश्रा, अनिल उपाध्याय, पप्पू चौबे, श्री भगवान परशुराम सेवा संघ के अध्यक्ष गणेश पांडे छबीले, सेक्रेटरी सुभाष मिश्रा, खजिनदार लक्ष्मीकांत पांडे, कार्याध्यक्ष रमेश पांडे, उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, उप खजिनदार वीरेंद्र पांडे, प्रमुख संगठक शिव कुमार दुबे, उप कार्याध्यक्ष पंकज दुबे, सोशल मीडिया प्रमुख राजकुमार पांडे और संस्था प्रभारी विकास मिश्रा शामिल थे। विजयादशमी का यह अवसर हिंदू संस्कृति में विशेष स्थान रखता है और इस समारोह में इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। आमदार सुनील प्रभु ने उपस्थित जन समुदाय का आभार व्यक्त करते हुए संबोधन किया। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों और आमदार सुनील प्रभु ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। छबीले पांडे जी, गणेश पांडे जी के मार्गदर्शन चल रहा है। ये दोनों संस्था के पदाधिकारी मिलकर मैं आपसे कमलेश्वर महामंदिर में वादा करता हूँ कि पूरे दिनदोषी विधानसभा में हम हर ब्राह्मण के घर घर जाकर आपकी छत्र छाया, आपके मार्गदर्शन में लाने की कोशिश करेंगे। सर 450 ब्राह्मण एकता सेवा समिति में और ये संस्था जिसके आप मार्गदर्शन है, ये संस्था बहुत कम दिनों में आज जितना प्रगति की है, आपके 39 के सभी ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया है। और सभी संस्थाएं, ब्राह्मण की दोनों संस्थाएं मिलकर ये आपके लिए काम करेंगे। पूरे दिनदोषी विधानसभा में लोगों को एक साथ लाने का काम करेंगे। मैं 2 मिनट समय लूंगा क्योंकि आज के कुछ दिन पहले प्रभु साहब को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा में प्रखर वक्ता का सम्मान भी मिला है। इसके लिए भी आप लोगों से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों और स्वागत होना चाहिए। और मैं साथ से निवेदन करूंगा, 2 शब्द आशीर्वाद से आपका है। ब्राह्मण सेवा संस्था और परशुराम सेना के आज के इस दशहरे के शुभ मुहूर्त पर आयोजित किए हुए पापड़ा जलेबी सम्मेलन में उपस्थित मेरे साथी सहयोगी रमेश कांबळे, संतोष कांबळे, अनिल उपाध्याय, गणेश पांडे, इस संस्था के सारे पदाधिकारी, हमारे सारे कलाकार, रमेश पांडे जी, शिवम पांडे जी, सुभाष मिश्रा, शिव कुमार मिश्रा, शिव कुमार दुबे, वीरेंद्र पांडे, पप्पू चौबे, LK पांडे, प्रेमचंद्र मिश्रा, सुभाष मिश्रा और हमारे पत्रकार मित्र दीनानाथ जी की धर्मपत्नी पंकज दुबे जी, उपस्थित सारे यहाँ के इस संस्था के पदाधिकारी भाइयों, हमारी बहन, उपस्थित 39 के सारे रहिवासी। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू है, लेकिन आज दशहरा है। दशहरे के शुभ मुहूर्त पर शाम को रैली का आयोजन है, तो उसकी सारी तैयारी करना और पूजा सारी चीज़ें होती है, तो इसके कारण आने में थोड़ा समय लगा। लेकिन मैं बड़ा यहाँ आकर आनंदित हुआ कि परशुराम सेना और ब्राह्मण सेवा संस्था की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 39 में जितने भी सेवा का काम होगा करने के लिए आप सब कटिबद्ध है। इस संस्था का जन्म हुआ है और जैसे आपने बोला है कि इस रास्ते का एक नामकरण भगवान परशुराम सेवा समिति की ओर से जो प्रस्ताव आया है उसको महानगर पालिका में हम दाखिल कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि मुंबई महानगर पालिका में अभी कोई लोक नियुक्त प्रतिनिधि होने के नाते कोई कमेटियाँ नहीं है, तो नेमिंग का प्रस्ताव जो है वो प्रभाग समिति, वर्ष कमेटी, फिर सभागृह में जाता है। सभागृह तो होता नहीं है, इसलिए जब गठित होगी तब ये प्रस्ताव जाएगा। लेकिन उसका लेटर मैंने दे चुका हूँ और जब समय आएगा तब ये प्रस्ताव का ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आपको देता हूँ। मैं आपको
आपको सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले दिनों में ये दशहरा आपको मंगलमय हो, आपकी सभी की मनोकामना पूरी हो, आपको अच्छे आयु आरोग्य ऐश्वर्य मिले और आपके मन की सारी इच्छा पूरी हो। और मुझे विश्वास है कि पिछले अनेक सालों से हम साथ में एक भाईचारे के नाते यहाँ पर हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो इसे प्रगति के खोज में हम मुंबई शहर में जो काम कर रहे हैं इसमें हम सब साथ में रहकर हमें आप सारे लोग साथ देंगे, ये विश्वास मैं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। आज ब्राह्मण सेवा समिति और परशुराम सेना की ये दशहरा का सम्मेलन है और इसलिए कोई राजनीतिक भाषण मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपका ढेर सारा प्यार पिछले 10 सालों में मुझे मिला और आने वाले दिनों में पूरा प्यार और सहयोग मुझे मिलेगा, ये विश्वास धन्यवाद साहब। भगवान परशुराम सेना के इस कार्यक्रम में आकर आप लोगों ने आपने हम लोगों को परशुराम सेवा समिति के द्वारा सामूहिक रूप से सम्मान किया गया और साथ साथ वचन भी लोगों ने दिया है आपको कि आने वाले चुनाव में आपको हर ढंग से मदद करके आपको चुनाव में जिताने की बात कही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जनता, यहाँ के सारे समाज के लोग जिस तरह से मुझ पर प्यार करते हैं और उनका विश्वास पिछले 10 साल में यहाँ पर पात्रता के लिए मैं जिस तरह का काम किया है और इसलिए उनके विश्वास को प्राप्त है, इसलिए सारे समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज दशहरे सम्मेलन में परशुराम सेना और ब्राह्मण सेवा संघ के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित था और आज दशहरा है, एक परंपरागत हमारी संस्कृति का एक त्यौहार माना जाता है और ऐसे समय में जाकर लोगों को मिलना, इस आनंद उत्सव में सहभागी होना ये लोक प्रति का कर्तव्य होता है और इसके बहाने मैं हूँ और मैं एक ही चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी की कृपा है और भगवान परशुराम जी का मैं भक्त हूँ। आपको पता होगा कि पुरार विलेज में सबसे पहले मुंबई शहर में पहला अगर भगवान परशुराम चौक इसने बनाया होगा तो मुंबई शहर का पहला विधायक मैं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और यहाँ पर भी भगवान परशुराम सेना बनी है और भगवान परशुराम सेना ने भी कुछ डिमांड रखे हैं, इस रास्ते को भगवान परशुराम नाम देना है और जो भी कुछ उनके प्रस्ताव है उसको भी महानगर पालिका में फॉलो कर रहा हूँ और ये सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को अंतर्मन से जब मैं जुड़ता हूँ, उनके सुख और दुख में सहभागी होता हूँ तो लोगों को अपनापन लगता है, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ, यही है इसमें। मगर सर मैंने आपके आने के पहले बल्कि 11 बजे से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, आपके बारे में तरह तरह के कार्य सम्राट तक की घोषणा कर दी गई, सब कुछ कर दिया गया। इस तरह से जो आज चुनाव का दौर चल रहा है तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसे जो मैं एक ही चाहता हूँ कि मैं इन सारे जनता का सेवक हूँ, मैं अत्यंत प्रामाणिकता से ज़मीन पर मेरा कद है और लोगों की सेवा करना यही मेरा धर्म है, इस क्षेत्र का विकास करना यही मेरा कर्तव्य है और इन सारे लोगों के मतों के अधिकार के कारण 2 बार मैं विधानसभा में विधायक बना, तीसरी बार भी चुनाव जब आएगा तब यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे विश्वास है कि ये सारे लोग मुझे प्यार देकर मुझे वापस जिताएंगे। उपस्थित लोगों ने आपकी अनुपस्थिति के पहले ही आपको मंत्री की घोषणा कर दिया है लोगों ने कि मंत्री बनेंगे और हमारे अभी तो मंत्री मैं ऐसा एक ही चाहता हूँ कि लोगों के दिल में जो मुझे प्यार मिला है ना, मंत्री पद से भी मुझे ज़्यादा है और वो जीवन भर मुझे रहना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आज विजयदशमी के शुभ अवसर पे क्या पूरे देशवासियों को, अपने मतदाताओं को क्या शुभकामनाएं? मतदाताओं को यही कहूँगा कि इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्य मिले, हमारा भाईचारा इस तरह से बना रहे और हम सब लोग हमारे प्रगति के लिए मुंबई शहर में आए तो हम लोग सारे जो प्रगति कर रहे हैं उसमें भगवान हमें यश दे। ठीक है। नमस्कार दर्शकों, आज बहुत शुभ घड़ी है, आज दशहरा का पर्व है। सभी को, पूरे दर्शकों को, जो मेरे व्यूअर हैं, जितने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ को पहले दशहरा का उनका शुभेच्छा देता हूं। और सबसे पहले मैं एक आज बड़ी सुख की घड़ी है कि आज भगवान जो आराध्य देव हमारे ब्राह्मण समाज के बोले जाते हैं, आराध्य देव परशुराम भगवान का आज परशुराम सेवा संघ बनाया गया है, जिसका आज गठन हुआ। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पूरे संगठन के लोगों के आज यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि परशुराम जो सेवा संघ बनाया गया है किस उद्देश्य से बना है, उसका क्या उद्देश्य है, इसके लिए हम जानने की कोशिश करते। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं गणेश पांडे जी जो हैं इस संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आइए
गणेश पांडे जी, मैं आपका पहले मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस सर आपने जो आज पहली बार आपने ये गठन किया है, इसका क्या उद्देश्य है? जय परशुराम। गठन का उद्देश्य है, इससे थोड़ी उद्देश्य है कि एकता बनाना, हमारे ब्राह्मण समाज में और लोगों में अच्छा संदेश देना, एक गठन करना कि संगठित होकर कोई कार्य करें, धर्म का कार्य, धर्म से सामाजिक कार्य को, किसी गरीब आदमी हो, कोई असहाय हो, उसकी सहायता करना, आपस में संगठन बना के धन इकट्ठा करना, आपस में करके लोगों को मतलब उपकार करने के लिए यही भावना आप लोग को बनाई गई है। और आगे अभी 39 से स्टार्ट किया गया इसको, आगे तक इसको बढ़ाने की मतलब अपना कोशिश जारी रहेगा। सब लोग सहयोगी हमारे मतलब जो हैं मित्र। नहीं, पांडे साहब, मेरा एक ही बात है कि इससे केवल इससे समाज की सेवा होगा, धन इकट्ठा का काम होगा? नहीं, धन इकट्ठा का समाज की सेवा में लगाया जाएगा। धन की हाँ, करके आपस में जो है एकत्र करके जो है अपने समाज से मतलब अपने धर्म कार्य में और गरीबों के लिए जो लोग रहेंगे, जो प्रेरित लोग हैं उनकी सेवा के लिए लगाया जाएगा। उनमें किया जाएगा। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज तो जिस तरह से आज समिति सेवा संघ का गठन हुआ है, इसका क्या लक्ष्य है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? लक्ष्य यही है सर जी, पांडे जी ने भी कहा आपके सामने, जो हमारा 39 में चालू हुआ है भगवान परशुराम सेवा संघ। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारे ब्राह्मण भाई वो सब एकत्रित हों, साथ में आवे, और जो भी हमारे थोड़े दबे कुचले हैं, मतलब थोड़े वो हैं गरीब हैं बेचारे, उनको कोई जरूरत पड़ गई, मदद कर सके, हम लोग आपस में मिलकर सब लोग इकट्ठा करके उनको मदद कर सके, उसकी इसी उद्देश्य से हम लोग एकत्र हुए और संघ बनाए। आज ये जो गठन का हुआ है, इसके बाद शुभ अवसर पे जो गठन की पूरी टीम है उसको आप शुभेच्छा के तौर पे क्या बोलना चाहते हैं? बच्चे सब अभी आप लोग देख ही रहे हैं, यही हमारी सुरक्षा है कि आप लोग सब एकत्र होइए, सब मिलेंगे, आपसी में भाईचारा में बातचीत होगी और सब इकट्ठे होंगे। आगे का आप प्रोग्रेस का देखेंगे, क्या कैसा करना है अपने भाई लोगों को, गरीब भाई अपने ब्राह्मण भाई जो भी हैं उनके लिए अपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे का देखेंगे, हम बात करेंगे आप लोग। सर आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? ऐसे शुभ अवसर पे आप उपस्थित हुए हैं आज, जैसा कि आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। पहले तो ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं होता है, और वो भी इकट्ठा हुआ तो साथ में भगवान को लेकर इकट्ठा हुआ। ऐसे शुभ घड़ी में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को विजयदशमी और दशहरा की हार्दिक शुभेच्छा और बधाई। आज यहाँ भगवान परशुराम सेना के द्वारा आयोजित दशहरे के शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को एकत्रित करना, सबको एक साथ में मिलना और दशहरे की शुभकामना देना, इसके लिए मैं भगवान परशुराम सेना के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और रही बात ये कि ब्राह्मण इकट्ठा नहीं होते, ये लोगों की सोच गलत है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और सबके साथ में ही हर समय ब्राह्मण रहे हुए हैं। ये लोगों की सोच जो है वो अलग होनी चाहिए। भगवान परशुराम जी जो थे अकेले सब पे भारी थे, इसलिए एक ब्राह्मण सब पे भारी है, ये लोगों को सोच के रखना चाहिए। और ब्राह्मण एकत्रित हैं, एकत्रित रहेंगे। और ब्राह्मण से परशुराम सेना के सभी पदाधिकारी आज आपने ये सराहनीय काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे ब्राह्मण समाज पे इकट्ठा तो होता है बैनर तले में, मैं भी जानता हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते संगठन बहुत बनती है, संगठन बहुत होती है, मगर फिर भी खत्म हो जाती है। मगर ब्राह्मणों की आज टूटी आज सबसे दैनिक स्थिति, जैसे मैं पत्रकार होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि सबके दैनिक स्थिति दो ही समाज का है, एक है ब्राह्मण और दूसरा है ठाकुर। क्योंकि इनके ऊपर जो श्रवण का मोहर लग गया है, आज उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलता। उनके परिवार, उनके आज स्थिति ऐसी, उनके बेटियों की शादी हो, परिवार का शादी हो, तो सबकी स्थिति उन्हीं की नाजुक होती है। ऐसे स्थिति में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आगे हमारे कैप्टन साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि उद्योगपति उन्होंने बहुत धन कमाया है। तो क्या ये उत्तर मतलब ये जो पीड़ित हमारे समाज है, ऐसे समाज को लिए उनकी क्या मतलब सहयोग होगा? ऐसे लोग हैं कि जो कि ऐसे सहयोग में अगर एक प्रकार से धुरंधर बोले जाते हैं, ऐसे जो लोग हमारे ब्राह्मण समाज में अगर जुड़ते हैं, परशुराम सेना में जुड़ते हैं, या ये जो संघ है इसमें जुड़ते हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है कि जैसे कैप्टन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिसको भगवान ने तन मन धन तीनों दिया है। ऐसे स्थिति में अगर इस टीम से जुड़ते हैं तो अवश्य ही कुछ न कुछ सहयोग मिलेगा। ऐसे इसीलिए मैं अभी अपने कैप्टन साहब से
मैं कैप्टन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कैप्टन साहब, जैसे कि भगवान ने मैंने कहा कि आपको भगवान ने तन मन धन तीनों दिया, ऐसी स्थिति में सबसे स्थिति दयनीय वो है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति में आपका क्या योगदान होगा साहब? सर्वप्रथम मैं विजयदशमी के दशहरा के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत पवित्र त्यौहार है हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का। आज के दिन ही जैसे सबको मालूम है कि बुराइयों पे अच्छाई की जीत हुई थी, श्री राम जी ने रावण को मार गिराया था और जो भी दुष्ट आत्माएं थी उन सबसे हमें निजात मिली थी। ये परशुराम सेना जी संघ हमारे छबीले जी पांडे जी के नेतृत्व में गठित किया गया और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे इन्होंने बोला है कि इसका उद्देश्य केवल पैसे को इकट्ठा करना ही नहीं है, इसका उद्देश्य यह है कि जो गरीब हमारे ब्राह्मण हैं या हो सकता है कोई और भी हो, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो यादव, बाकी में अगर कोई ज़रूरतमंद है उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मित्र आगे आएंगे और अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं भी उनके साथ हूँ। और तो जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे में यूनिटी नहीं है, तो सर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सर बटोगे तो कटोगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर आप एक रहेंगे तो हम साथ हैं, मजबूत हैं। अगर डिवाइड होंगे तो फिर तो वही है, आज योगी जी ने भी बोला है कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो सर और ऐसा नहीं, हमारे ब्राह्मणों में बोला है, अभी जब साहब ने बोला कि परशुराम जी ने 32 बार धरती उल्टी, जो दुष्ट चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, दुष्टों का नाश किया। तो ब्राह्मण तो हमारा एक ही ब्राह्मण सबके भारी है, लेकिन फिर भी मैं सारे ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हमें आगे आके सबके एक साथ मिलके जो भी ऐसी परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ आती हैं, उनका सबको हमें सामना करना चाहिए। और रह गई बात कि मैं व्यवसायी हूँ या नेवी में कैप्टन हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जो भी हमारे जैसे चौबे जी हैं, पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं, उपाध्याय भाई साहब जी हैं, सब पढ़े लिखे। और ये तो ब्राह्मणों में तो एक चीज़ तो ऊपर वाले ने दी है कि जन्म आती ज्ञानी होता है, इसके लिए ना पढ़ा हुआ भी उसके संस्कार ऐसे होते हैं कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में भी डट के मुकाबला कर सकते हैं। और मैं आगे बहुत इनको बधाई देता हूँ। अच्छा ये जलेबी फाफड़े का प्रोग्राम रखा है उन्होंने, और छबीले जी और इनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। कैप्टन साहब, मेरे सवाल का आपने जो मैं प्रश्न किया था मेरा, क्योंकि मैंने एक ही से आपके ऊपर क्यों इतना दबाव कर रहा हूँ कि आप देश और विदेशों की भ्रमण करके आए, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, इस तरह से है, और आप लक्ष्मी के पुत्र भी हैं। तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा लक्ष्मी पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में जब किसी गरीब की शादी हो, विवाह हो, या किसी को पुलिस जिस तरह से आप जानते हैं, सबसे ज्यादा जो हरिजन बनाम एक्ट लगाया तो सब ज्यादा उससे ग्रसित कौन हो रहा है? ब्राह्मण और ठाकुर सबसे ज्यादा परेशान। ऐसी परिस्थिति में क्या आपका क्या सहयोग है? सर हमारा परशुराम सेना उस कंडीशंस में हरदम उनके साथ खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है। अगर जब अभी ऐसा किसी को रहता है तो आप कृपया छबीले पांडे जी को कांटेक्ट करें, इनकी टीम को कांटेक्ट करें। अगर वो उनसे नहीं कांटेक्ट हो रहा तो मेरा नंबर लें, मुझे कांटेक्ट करें। वी विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड डू द नीडफुल, व्हाटएवर वी कैन वी विल डू। थैंक यू सर ने जो मेरा एक ही था कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हरिजन बनाम एक्ट लगा है वो केवल एक शिकायत करने पे जांच तक नहीं होती। मायावती के शासनकाल में जांच होता था, मगर अभी जांच नहीं होती है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो पहले अंदर करो बाद के, और फिर अंदर करो बाद में जांच होगी, बाद में उसको जो होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने में चल रहा है, यहाँ भी वही शुरू हुआ है। तो मैं ये इसीलिए मैं बार बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर होता है ब्राह्मण और ठाकुर को, तो इस तरह से हरिजन बनाम एक्ट से पीड़ित हुआ। ऐसे समय में जैसा कि अभी सर ने, कैप्टन साहब ने कहा है कि मैं हमेशा पूरी संस्था के टीम के साथ में खड़ा हूं, तन मन धन। अब आइए I
भैया ब्राह्मण एकता सेवा संस्था के महासचिव श्री अनिल उपाध्याय जी के द्वारा एक शिल्पिका का प्यारा सा आशीर्वाद माता रानी के चरणों में आए हैं। गुरु जी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनी रहे। तो कहना क्या है? अरे दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी, अरे सबका से बड़ी सुंदर मैया दुलारी। बोलिए सच्चे दरबार की। और माता जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए क्या कहना है? आगे बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो।
दूसरा जी को 100 रुपये का तरह से आशीर्वाद है। परशुरा भगवान है विशेष भगवान श्री रामचंद्र भगवान की बात ऐसा शिवराज यही कामना है। नगरी हो अयोध्यासी भजबुल सफराना हो